हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। कृष्ण लीला बुक पढ़ रहे हैं हम। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 88। चैप्टर का नाम है भगवान शिव का उद्धार। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण लीला बुक अध्याय नंबर 88 और अध्याय का नाम है भगवान शिव का उद्धार। श्री कृष्ण के महान के भक्त के रूप में राजा परीक्षित पहले से ही मुक्त थे, किंतु अपनी शंकाएं दूर करने के लिए वे श्री शुकदेव गोस्वामी से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। इससे पहले के अध्याय में राजा परीक्षित का प्रश्न था, वेदों का चरम लक्ष्य क्या है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने सनंदन से प्रारंभ करके श्री नारायण ऋषि नारद मुनि व्यास देव तथा तत्पश्चात स्वयं अपने तक गुरु परंपरा का प्रमाणिक वर्णन करके इस विषय को स्पष्ट किया। निष्कर्ष यह था कि भक्ति ही वेदों का चरम लक्ष्य है। एक नव भक्त यह प्रश्न कर सकता है, यदि वेदों का निष्कर्ष अथवा जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति के स्तर तक पहुंचना ही है, तब ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान विष्णु का भक्त साधारणतया भौतिक रूप से संपन्न नहीं होता, जबकि भगवान शिव का भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान दिखाई देता है। इस विषय में शंका दूर करने के उद्देश्य से परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। प्रिय श्री सुखदेव गोस्वामी जी, साधारणतया देखा जाता है कि मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं के समाज में से जो कोई भी भगवान शिव की उपासना करता है, वह भौतिक रूप से अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है। यद्यपि भगवान शिव स्वयं एक अकिंचन की भांति रहते हैं, दूसरी ओर श्री देवी के स्वामी भगवान विष्णु के भक्त संपन्न प्रतीत नहीं होते हैं। कभी कभी तो वो बिना किसी भौतिक वैभव के जीवन यापन करते दिखाई देते हैं। भगवान शिव किसी वृक्ष के नीचे अथवा हिमालय पर्वत के हिम में निवास करते हैं। वे अपने लिए एक भवन का निर्माण भी नहीं करते हैं। फिर भी भक्त भगवान शिव के फिर भी भगवान शिव के भक्त अत्यंत संपन्न हैं। श्री कृष्ण अथवा भगवान वैकुंठ लोक में हो अथवा इस भौतिक जगत में हो, वे अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु उनके भक्त दरिद्र प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों? महाराज परीक्षित का प्रश्न अत्यंत बुद्धितापूर्ण है। भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्तों के दोनों वर्ग सदैव ही असहमत रहते हैं। भारत में आज भी भक्तों के ये दोनों वर्ग एक दूसरे की आलोचना करते हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के अनुयायी तथा शंकराचार्य के अनुयायी वेदों के निष्कर्ष को समझने के लिए सम्मेलन करते हैं। साधारणतया इन सम्मेलनों में रामानुजाचार्य के अनुयायी विजयी होते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न करके महाराज परीक्षित इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहते थे। यद्यपि उनके भक्त अत्यंत संपन्न प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान शिव दरिद्र के समान रहते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण और अथवा भगवान विष्णु सदैव ही अत्यंत वैभवशाली, फिर भी उनके भक्त दरिद्र प्रतीत होते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो विवेकशील व्यक्तियों को विरोधी तथा पहेली सी प्रतीत होती है।
श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की उपासना के विषय में दृष्टिगोचर होने वाले विरोधाभास के संबंध में राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। शिव जी भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक शक्ति की प्रतिनिधि दुर्गा देवी हैं और शिव जी उनके पति हैं। दुर्गा देवी पूर्ण रूप से शिव जी के शक्ति के अधीन है, अतएव यही समझना चाहिए कि शिव जी इस भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। भौतिक शक्ति का प्रकाश सत्य, रज तथा तमस नामक त्रिगुणों में होता है, अतएव शिव जी इस संपर्क में रहते हैं। अतएव शिव जी इस त्रिगुणों के स्वामी हैं। यद्यपि बद्ध आत्माओं के कल्याण के लिए शिव जी इस गुणों के संपर्क में रहते हैं, किंतु वे इसके निर्देशक है, वे इनसे प्रभावित नहीं होते। यद्यपि बद्ध आत्माओं पर इतना तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, किंतु इन तीनों गुणों का स्वामी होने के कारण शिव जी इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से हमें यह ज्ञात होता है कि विभिन्न देवताओं की उपासना का फल भगवान विष्णु की उपासना के समान नहीं होता, जैसा कि कुछ अल्प बुद्धि लोगों की धारणा है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शिव जी की उपासना के द्वारा व्यक्ति को एक प्रकार का पुरस्कार प्राप्त होता है, जबकि भगवान विष्णु की उपासना के द्वारा एक दूसरा ही पुरस्कार प्राप्त होता है। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है कि विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले को वे अभिप्सित फल होते हैं, जिन्हें वे देवता प्रदान कर सकते हैं। इसी भांति जो भौतिक शक्ति की उपासना करते हैं, उन्हें ऐसी गतिविधियों के योग्य पुरस्कार प्राप्त होता है, और जो पितरों की उपासना करते हैं, उन्हें भी वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। किंतु वे व्यक्ति जो परमेश्वर भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की भक्ति अथवा उपासना में संलग्न है, वैकुंठ लोक अथवा श्री कृष्ण लोक जाते हैं। शिव जी अथवा ब्रह्मा जी अथवा अन्य देवता किसी की उपासना के द्वारा व्यक्ति दिव्य क्षेत्र अथवा परम पर व्योम के समीप नहीं जा सकता है। यह भौतिक जगत भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों का उत्पाद है, अतएव समस्त प्रकार के विस्तार इन्हीं त्रिगुणों से उत्पन्न होते हैं। भौतिकतावादी विज्ञान की सहायता से आधुनिक सभ्यता के अनेक यंत्रों तथा जीवन की सुविधाओं का निर्माण कर लिया है, किंतु फिर भी वे भौतिक त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के प्रकार हैं। यद्यपि शिव भक्त अनेक भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, फिर भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि वे केवल त्रिगुणों द्वारा निर्मित पदार्थों को ही एकत्र कर रहे हैं। आगे इन त्रिगुणों का 16 में विभाजन होता है, जैसे 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन तथा पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु तथा अग्नि आकाश। ये 16 वस्तुएं त्रिगुणों का विस्तार है। भौतिक सुख अथवा वैभव का अर्थ है इंद्रियों की तृप्ति, विशेष रूप से जनेन्द्रिय जीवा तथा मन की तृप्ति। अपने मन का उपयोग करके हम जनेन्द्रियों अथवा जीवा के भोग के लिए अनेक सुखदायक वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। इस भौतिक जगत में मनुष्य के ऐश्वर्य का अनुमान इससे लगाया जाता है कि वह किस सीमा तक अपनी काम क्षमताओं का उपयोग करने में समर्थ है, तथा वह सुस्वादु व्यंजन खाकर किस हद तक अपनी तुस्तोषणीय को संतुष्ट करने में समर्थ है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अपनी जनेन्द्रियों तथा जीवा को कितना अधिक संतोष दे सकता है, इससे व्यक्ति के वैभव का अनुमान लगाया जाता है। सभ्यता की भौतिक प्रकृति में सभ्यता की भौतिक प्रगति में मानसिक प्रक्रिया के द्वारा भोग की वस्तुओं का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि जनेन्द्रियों अथवा जीवा के सुख के आधार पर सुखी हुआ जा सके। इसी में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित से द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर निहित है कि शिव जी के भक्त इतने वैभवशाली क्यों हैं। शिव जी के भक्त केवल भौतिक गुणों के मामले में ही समृद्ध है। वस्तुतः सभ्यता की यह तथा कथित प्रगति भौतिक अस्तित्व में बंधन का कारण है। वास्तव में यह प्रगति नहीं अपितु अधोगति है। निष्कर्ष यह निकलता है कि शिव जी त्रिगुणों के स्वामी हैं, अतएव उनके भक्तों को इंद्रिय तृप्ति के लिए इन त्रिगुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। किंतु भगवत गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को गुणात्मक अस्तित्व से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। निरत्रयी गुणयो भावार्जुना, मानव जीवन का ध्येय त्रिगुणातीत होना है। जब तक व्यक्ति निरत्रय गुणय नहीं होता है, वह भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान शिव से प्राप्त अनुग्रह यद्यपि ऊपर से वैभवशाली प्रतीत होते हैं, तथापि वे वास्तव में बद्ध आत्माओं के लिए लाभदायक नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान श्री हरि भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से ऊपर है, यानी कि त्रिगुणातीत है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई श्री हरि की शरण में जाता है, वह भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है।
अतएव चूंकि श्री हरि के भक्त भौतिक त्रिगुणों के प्रभुपत्व से ऊपर हैं, तब निश्चित ही स्वयं हरि भी त्रिगुणातीत हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम महापुराण में कहा गया है कि श्री हरि अथवा श्री कृष्ण ही भगवान है। प्रकृति अथवा शक्तियां दो प्रकार की हैं, अंतरंगा शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। और श्री कृष्ण इन दोनों ही प्रकृतियों अथवा शक्तियों के स्वामी हैं। वे सर्वदृक अथवा अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के समस्त कार्यों के निरीक्षक हैं तथा उन्हें उपद्रष्टा अर्थात परमार्श दाता भी कहा जाता है। वे परम परमार्श दाता होने के कारण समस्त देवताओं से ऊपर हैं, जो कि केवल परम परामर्श दाता के निर्देश का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। इस प्रकार जैसा कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के आदेशों का प्रत्यक्ष पालन करता है तो वह शनैः शनैः निर्गुण बन जाता है, अर्थात भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया से ऊपर उठ जाता है। निर्गुण होने का अर्थ है भौतिक वैभव से रहित हो जाना, क्योंकि जैसा कि हमने पहले समझाया कि भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है भौतिक त्रिगुणों की क्रिया प्रतिक्रिया में वृद्धि। श्री भगवान की उपासना के द्वारा व्यक्ति भौतिक वैभवों से फूल उठने के स्थान पर कृष्णा भावनामृत में ज्ञान की आध्यात्मिक प्रगति से समृद्ध हो जाता है। निर्गुण होने का तात्पर्य है नित्य शांति, निर्भयता, धार्मिकता, ज्ञान तथा त्याग को प्राप्त करना। ठीक, अभी जो कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, तो उन लोगों का मानना क्या होता है, निर्गुण का मतलब बिना किसी गुण के। अब जो बिना किसी गुण के है, वो क्या मतलब होता है उस चीज का कि तीन गुण जो है सत्व रजो तमो उन गुणों से ऊपर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के अंदर कोई क्वालिटी यानी कि गुण नहीं है, उनमें गुण देखो कितने ज्यादा बड़े वाले हैं। नित्य शांति, निर्भयता, धार्मिकता, ज्ञान तथा त्याग को प्राप्त करना, ये भगवान के भक्त के बारे में हो रहा है कि वो जब तीन गुणों से ऊपर आता है तो इन चीजों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये सब भौतिक गुणों के दुष्टों से मुक्त होने के लक्षण है। परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने में सुखदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित महाराज के पितामह राजा युधिष्ठिर से संबंधित एक ऐतिहासिक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि विशाल यज्ञ भूमि में अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के उपरांत महान विशेषज्ञों की उपस्थिति में राजा युधिष्ठिर ने इसी विषय में प्रश्न किया, ऐसा कैसे है कि शिव भक्त भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामी होते जाते हैं, जबकि भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते हैं। राजा युधिष्ठिर का उल्लेख श्री शुकदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से तुम्हारे पितामह कहकर किया, जिससे कि राजा परीक्षित यह सोचने को उत्साहित हो कि वे श्री कृष्ण के संबंधी हैं तथा उनके पितामह का श्री भगवान से घनिष्ठ संबंध था। यद्यपि श्री कृष्ण स्वभाव से ही सदैव संतुष्ट हैं, किंतु जब महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न किया तो वो एक और अधिक संतुष्ट हो गए, क्योंकि संपूर्ण कृष्णा भावना भावी समाज के लिए ऐसे प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का विशेष अर्थ होगा। जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण किसी विषय पर किसी विशेष भक्त से कुछ कहते हैं, तब वह केवल उस भक्त के लिए ना होकर संपूर्ण मानव समाज के लिए होता है। श्री भगवान के उपदेश ब्रह्मा शिवादि देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस जगत में अवतीर्ण होने वाले श्री भगवान के उपदेशों का जो भी लाभ नहीं उठाता है, वह निश्चय ही अत्यंत अभागा है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया, यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूँ तथा उसकी देखभाल करने की विशेष इच्छा रखता हूँ, तब मैं सर्वप्रथम उसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। जब एक भक्त निर्धन या दरिद्र बन जाता है अथवा तुलनात्मक रूप से निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे संबंधी उसमें रुचि नहीं लेते हैं तथा अधिकतर वे उससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। तब भक्त द्विगुणित रूप से दुखी हो जाता है। प्रथमतः वह इसलिए दुखी होता है कि श्री कृष्ण ने उसकी संपत्ति का हरण कर लिया है तथा जब उसकी दरिद्रावस्था के कारण उसके संबंधी उसको छोड़ के चले जाते हैं, तब वह और अधिक दुखी हो जाता है। किंतु यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भक्त इस प्रकार दुखी अवस्था को प्राप्त होता है, तब यह उसके गत पापों के कारण नहीं होता, अर्थात यह उसका कर्मफल नहीं,
अपितु भक्त का दारिद्र्य भगवान द्वारा रचित होता है। इसी भांति जब एक भक्त भौतिक रूप से समृद्ध हो जाता है, तब उसका कारण भी उसके पुण्य कर्म नहीं होते। दोनों ही दशाओं में, चाहे भक्त दरिद्र बने अथवा समृद्ध, यह व्यवस्था श्री भगवान के द्वारा की जाती है। श्री कृष्ण यह व्यवस्था विशेष रूप से इसलिए करते हैं जिससे भक्त पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हो जाए तथा समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाए। तब वह अपनी शक्तियां, मन तथा देह सब कुछ भगवान की सेवा के लिए एकाग्र कर सकता है और वह शुद्ध भक्ति होती है। अतएव नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है, सर्वोपाधि विमुक्तम, जिसका तात्पर्य है कि समस्त उपाधियों से मुक्त होना। परिवार, समाज, समुदाय, देश अथवा मानवता के लिए किए गए कार्य सभी उपाधि युक्त हैं। मैं इस समाज का अंग हूँ, मैं इस समुदाय का अंग हूँ, मैं इस देश का अंग हूँ, मैं इस प्राणी जाति का अंग हूँ। ऐसी पहचाने केवल उपाधियां मात्र हैं। जब भगवत कृपा से कोई भक्त समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाता है, तब उसकी भक्ति नैष्कर्म होती है। नैष्कर्म की स्थिति के द्वारा ज्ञानी अत्यधिक आकर्षित होते हैं, जिसमें कि व्यक्ति के कर्मों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता है। जब भक्त के कर्म से फल मुक्त हो जाते हैं, तब वे कर्म वाली कोटि में नहीं रहते हैं अथवा वे सकाम कर्म में नहीं रहते हैं। अतएव जैसा कि मूर्तिमान वेदों ने स्पष्ट किया है कि एक भक्त के लिए उसके दुख तथा क्लेश को श्री भगवान उत्पन्न करते हैं, अतएव भक्त को इस बात की चिंता नहीं रहती है कि वह सुखी है अथवा दुखी है। वह भक्ति के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करता रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका व्यवहार कर्मफल की क्रिया प्रतिक्रिया का विषय है, किंतु वास्तव में वह कर्मफल से मुक्त है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्री भगवान भक्त को ऐसे कष्टों में क्यों डालते हैं। इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार कभी कभी पिता अपनी संतान पर निर्दय हो जाता है, भगवान का इस प्रकार का प्रबंध भी ठीक वैसा ही है। भक्त एक शरणागत आत्मा है और भगवान उसका भार उठाते हैं। अतएव जब भी भगवान उसे दुखी जीवन की किसी भी परिस्थिति में रखते हैं, तब उसे यह समझना चाहिए कि इस अवस्था के पीछे श्री भगवान के द्वारा नियोजित कोई विशाल योजना है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ऐसी घोर दुखद स्थिति में रखा था कि भीष्म पितामह भी यह नहीं समझ पाए कि इतना दुख किस प्रकार हो सकता है। वे शोक करते थे कि यद्यपि संपूर्ण पांडव परिवार के मुखिया सर्वाधिक पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर थे, महान योद्धा भीम एवं अर्जुन उनके रक्षक थे, तथा सबसे बढ़कर यह कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ सखा तथा संबंधी थे, फिर भी उन्हें इतने कष्ट उठाने पड़े। किंतु बाद में यह सिद्ध हो गया कि भक्तों की रक्षा तथा दुष्कर्मियों के विनाश के अपने महान ध्येय के अंग के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी योजना बनाई थी। एक अन्य प्रश्न उठाया जा सकता है कि भक्तों को सुख अथवा दुख श्री भगवान की व्यवस्था से प्राप्त होता है तथा एक सामान्य मानव को अपने विगत कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त होता है। फिर दोनों में भेद क्या है? साधारण कर्मी से भक्त किस प्रकार उत्तम है? उत्तर यही है कि कर्मी तथा भक्त एक ही स्तर पर नहीं है। कर्मी चाहे जीवन के किसी भी दशा में उसका जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, क्योंकि कर्म अथवा सकाम कर्म का बीज वहां उपस्थित होता है जहां अवसर पाते ही फल उत्पन्न करता है। सामान्य मनुष्य कर्म के नियम के कारण बारंबार जन्म मृत्यु में फंसा रहता है, जबकि कर्म के नियम के अधीन ना होने के कारण एक भक्त के सुख दुख में भगवान की अस्थायी व्यवस्था के अंग है तथा इनके द्वारा भक्त बंधन में नहीं पड़ता है। भगवान ऐसी व्यवस्था केवल एक अस्थायी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करते हैं। यदि कोई कर्मी शुभ कार्य करता है, तब उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई पाप कर्म करता है, तब उसे नरक में डाल दिया जाता है। किंतु एक भक्त चाहे तथा कथित पुण्य अथवा पाप पूर्ण रीति से कार्य करे, उसकी ना तो स्वर्ग में उन्नति होती है, ना नरक में पतन, अपितु उसे अध्यात्म लोक में एक स्थान प्राप्त होता है। अतः भक्त के सुख दुख एक ही स्तर के नहीं है। इस बात की पुष्टि अजामिल के मोक्ष के संबंध में अपने एक सेवक से यमराज के कथन से भी होती है। यमराज ने पार्षदों को परामर्श दिया कि जिन लोगों ने कभी भी भगवान का पवित्र नाम नहीं लिया है तथा भगवान के रूप गुण और लीलाओं का स्मरण नहीं किया है, यमदूतों को उनके समीप जाना चाहिए। तो आप सोच लो कि हरि नाम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यमदूत नहीं चाहिए तो हरि का नाम बेस्ट औषधि है।
उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि विपरीत यदि उनकी भेंट किसी भक्त से हो तो वे इस भक्त को सादर प्रणाम करें। अतएव इस भौतिक जगत में किसी भक्त की प्रगति अथवा अधोगति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे कि माता द्वारा दिए गए दंड तथा एक शत्रु के द्वारा दिए गए दंड के मध्य एक विशाल अंतर होता है, उसी भांति एक भक्त की दुखी अवस्था तथा एक सामान्य कर्मी की दुखी अवस्था एक समान नहीं है। यहाँ एक अन्य प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तब वे भक्तों को दुखी करके उनके सुधार का प्रयत्न क्यों करते हैं? इसका उत्तर यह है कि जब भगवान अपने भक्त को दुख की अवस्था में डालते हैं, तब इसका कोई प्रयोजन होता है, कभी-कभी कोई उद्देश्य होता है कि दुख में श्री कृष्ण के प्रति भक्त की आसक्ति में वृद्धि हो जाती है। उदाहरणार्थ, जब पांडवों की राजधानी छोड़ने से पूर्व श्री कृष्ण प्रस्थान की आज्ञा मांग रहे थे, तब कुंती देवी ने कहा था, प्रिय कृष्ण, हमारे दुख की अवस्था में तुम सदैव हमारे साथ रहते हो। अब हमें राजसी पद प्राप्त हो गया है, अब तुम हमसे विदा ले रहे हो। अतः मैं तुम्हें खोने की अपेक्षा दुख में जीवन व्यतीत करना श्रेष्ठकर समझूंगी। जब एक भक्त दुखद परिस्थिति में होता है, तब वह अपनी भक्त संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आ जाती है, उसकी भक्ति संबंधित गतिविधियों में तीव्रता आ जाती है। अतः किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए भगवान कभी कभी उसे दुख देते हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि जिन्होंने दुख की तिक्तता का अनुभव किया है, उन्हें सुख की मधुरता और अधिक मधुर लगती है। अपने भक्तों की दुख से रक्षा करने के लिए परमेश्वर इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि भक्तों को दुख ना होता तो भी भगवान अवतार ना लेते। जहां तक दुष्कर्मियों तथा असुरों को मारने का प्रश्न है, तो वह उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है, जैसे कि उनकी बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी ने अनेक असुरों का वध किया था। अतएव ऐसे असुरों का वध करने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हाँ, जब भक्त दुखी होते हैं तब उनको आना ही पड़ता है। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नहीं, अपितु प्रहलाद से मिलने तथा उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए थे। दूसरे शब्दों में, प्रहलाद महाराज को अत्यधिक कष्ट दिए गए थे, अतः भगवान प्रकट हुए। हरि बोल। जब गहन रात्रि के उपरांत अनंत प्रातःकाल सूर्य सूर्य उदय होता है, तब वह अत्यंत सुखद होता है। जब भीषण गर्मी होती है, तब शीतल जल अत्यंत सुखकर होता है। जब जमा देने वाली सर्दी पड़ती है, तब गर्म जल अत्यंत सुखद लगता है। इसी भांति जब तक एक भक्त भौतिक जगत की अवस्था का अनुभव करने के उपरांत भगवान द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक आनंद का सुख का आनंद उठाता है, तब उसकी दशा और भी आनंददायक और सुखकर हो जाती है। भगवान ने आगे कहा, जब मेरा भक्त समस्त भौतिक संपत्ति से वंचित हो जाता है तथा उसके बंधु बांधव तथा स्वजन उसका परित्याग कर देते हैं, तब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। अतः वह पूर्ण रूपेण श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में चला जाता है। इस संबंध में श्री राम नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, आप राधा रानी के साथ मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मुझे स्वीकार कीजिए, कृपया मुझे ठुकराइए मत। आपके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई शरणास्थली नहीं है। जब एक भक्त इस तथा कथित दुख की दशा को प्राप्त होता है तथा संपत्ति और परिवार से वंचित हो जाता है, तब वह भौतिक वैभव को अपनी पूर्व दशा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यद्यपि वह बारंबार प्रयत्न करता है, किंतु श्री कृष्ण बारंबार उसके समस्त साधनों को हर लेते हैं। इस प्रकार अंततः वह भौतिक गतिविधियों से निराश हो जाता है तथा समस्त प्रयासों में निराशा के उस स्तर पर वह पूर्ण रूप से श्री भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है। अनंत अंत स्थल से भगवान ऐसे व्यक्तियों को भक्तों का संग करने का परामर्श देते हैं। भक्तों की संगति में रहने से संभावतः उनका झुकाव श्री कृष्ण की सेवा करने की ओर हो जाता है तथा श्री कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए समस्त सुख सुविधाएं भगवान की ओर से उन्हें तत्काल ही प्राप्त होती हैं। किंतु अभक्त अपने जीवन की भौतिक दशा को बनाए रखने के लिए के प्रति अत्यंत सतर्क होते हैं। अतएव ऐसे भक्त भगवान की उपासना के लिए नहीं आते हैं, अपितु तत्कालिक भौतिक लाभ के लिए शिवजी तथा अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कांशं तप कर्म नाम सिद्धिम यजंत इव देवताः। इस भौतिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मी विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि के होते हैं। अतः भगवान के प्रति तीव्र मोह होने के कारण श्री भगवान के उपासक देवताओं के समीप जाने की मूर्खता नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, मेरा भक्त जीवन की
किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं होता है। मेरा भक्त जीवन की किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं होता है। वह सदैव ही दृढ़ तथा एकनिष्ठ रहता है। अतएव मैं स्वयं को उसे देता हूँ तथा मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, जिससे कि वह जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सके। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए भक्त पर श्री भगवान जो दया करते हैं, उसे ब्रह्म कहा जाता है। इससे संकेत मिलता है कि उस दया की महानता की तुलना केवल सर्वव्यापक महानता यानी कि ब्रह्म से ही की जा सकती है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत रूप से महान तथा अनंत रूप से प्रकाशित होने वाला। उस दया को परम भी कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में उसकी कोई तुलना नहीं है। इसे सूक्ष्म अर्थात अर्थात अति सूक्ष्म भी कहा जाता है। एक परीक्षित भक्त पर भगवान की दया न केवल महान तथा अनंत रूप से उदार है, अपितु वह भक्त तथा भगवान के मध्य सर्वोत्कृष्ट प्रकार का दिव्य प्रेम भी है। ऐसी दया का वर्णन आगे चिन्ह मात्रम अर्थात पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक कहकर भी किया गया है। मात्रम शब्द का प्रयोग भौतिक गुणों के लेश मात्र से भी रहित पूर्ण आध्यात्मिकता का संकेत देता है। उस दया को सत्य भी कहते हैं, नित्य तथा अंत अनंत कम भी कहते हैं। भगवान के भक्तों को ऐसा अनंत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, अतः वह देवताओं की उपासना क्यों करें। श्री कृष्ण का भक्त श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, अन्य किसी गौण देवता की उपासना नहीं करता है। वह स्वयं को पूर्ण रूप से श्री भगवान की दिव्य प्रेम सेवा के साथ प्रतिसमर्पित कर देता है। सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण तथा देवताओं सहित समस्त देवता अपने भक्तों के सुव्यवहार अथवा दुर्व्यवहार से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न अथवा अप्रसन्न हो जाते हैं, किंतु भगवान विष्णु के साथ ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि इस जगत में देवताओं सहित कोई भी जीव भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से संचालित होता है। अतएव इस भौतिक जगत में रज तथा तम गुणों की अत्यंत प्रधानता है। देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले भक्त भी भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजोगुण तमोगुण से दूषित हो जाते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि देवताओं का आशीर्वाद देना अल्प बुद्धि का परिचायक है, क्योंकि जब व्यक्ति देवताओं से आशीर्वाद लेता है तब वह इन आशीर्वादों के फल का तब इन आशीर्वादों का फल अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। देवताओं की उपासना के द्वारा भौतिक वैभव की प्राप्ति सरल है, किंतु कभी कभी इसका फल भयंकर होता है। फिर देवताओं से प्राप्त होने वाले लोग क्षण क्षण भौतिक ऐश्वर्य के मद में फूल जाते हैं तथा अपने उपकारक की उपेक्षा करने लगते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को इस बार संबोधित किया, प्रिय राजन, भौतिक सृष्टि का प्रधान त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी किसी को भी वरदान या शाप देने में समर्थ है। इस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी, शिव जी अति सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं तथा साथ ही साथ अति सरलता से रुष्ट भी हो जाते हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं तो बिना विचार किए भक्त को वरदान दे देते हैं, और रुष्ट हो जाने पर बिना विचार किए भक्तों को शाप देते हैं। रुष्ट का मतलब होता है जब कोई रूठ जाता है, नाराज हो गया, ठीक है। किंतु भगवान विष्णु वैसे नहीं है। भगवान विष्णु अत्यंत विचारवान है। जब कभी कोई भक्त भगवान विष्णु से कुछ मांगता है, सर्वप्रथम भगवान यह विचार करते हैं कि अंततः ऐसा वरदान भक्त के लिए हितकारी होगा अथवा नहीं होगा। भगवान विष्णु कभी भी कोई ऐसा वरदान नहीं देते हैं जो अंततः भक्त के लिए विपदा सिद्ध हो। अपने दिव्य स्वभाव से ही वह सदैव दयालु हैं, अतएव कोई वरदान देने से पूर्व वह ये विचार करते हैं कि यह वरदान भक्त के लिए कितना हितकर सिद्ध होगा या नहीं होगा। भगवान सदैव दयालु हैं, अतएव जब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी असुर का वध किया है, अथवा जब वे अपने किसी भक्त से अप्रसन्न हुए प्रतीत होते हैं, तब भी वे उसके कार्य सदैव ही मांगलिक होते हैं। अतः भगवान को सर्व मंगलमय कहा जाता है। वह जो कुछ भी करते हैं वह मांगलिक होता है। जहां तक शिव जी द्वारा दिए गए वरदानों का प्रश्न है, महर्षियों के द्वारा दृष्टांत रूप में दी गई निम्नलिखित एक ऐतिहासिक घटना है। एक बार शुक्नी के पुत्र वृकासुर नामक असुर को वरदान देने के उपरांत शिवजी स्वयं ही एक अत्यंत विकट परिस्थिति में फंस गए थे। वृकासुर एक वरदान की खोज में था। वह यह निश्चय ही करने का प्रयास कर रहा था कि वर प्राप्ति के लिए तीनों अधिष्ठाता देवताओं में से किसकी उपासना करे। इसी मध्य उसकी भेंट महर्षि नारद मुनि से हो गई, और उसने उनसे इस विचार पर विचार विमर्श किया कि अपनी तपस्या का शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए वह किसके समीप जाए। तो उसने प्रश्न किया, ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी नामक तीनों देवताओं में से कौन सर्वाधिक शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। नारद मुनि असुर की योजना को समझ गए
और उन्होंने उसको परामर्श दिया, तुमको तो शिव जी की उपासना करनी चाहिए, तब तुम्हें शीघ्र ही मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। शिव जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न तथा अत्यंत शीघ्र अप्रसन्न भी हो जाते हैं। अतएव तुम शिव जी को संतुष्ट करने का प्रयास करो। नारद जी ने दृष्टांत भी दिए, जिसमें रावण तथा बाणासुर जैसे असुर स्तुति के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करके अत्यंत वैभवशाली हो गए थे। महर्षि नारद को वरकासुर के स्वभाव का ज्ञान था, अतएव उन्होंने उसे ब्रह्मा अथवा विष्णु के समीप जाने का परामर्श नहीं दिया। तमस के भौतिक गुण में स्थित वरकासुर जैसे लोग विष्णु की उपासना नहीं कर सकते थे। नारद जी से उपदेश प्राप्त करके वरकासुर केदारनाथ गया। वरकासुर केदारनाथ का तीर्थस्थल आज भी कश्मीर के पास स्थित है। यह लोग सदैव हिमाच्छादित रहता है, किंतु जुलाई मास में वर्ष के कुछ भाग के लिए श्री मूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं तथा भक्तगण प्रणाम करने के लिए वहां जाते हैं। केदारनाथ शिव भक्तों के लिए है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु देवताओं के भक्षण के हेतु अर्पित की जाती है, तब अग्नि में उसकी आहुति दी जाती है। अतएव सभी प्रकार के संस्कारों में अग्नि यज्ञ आवश्यक होता है। शास्त्रों में विशेष रूप से यह कहा गया है कि देवताओं को खाने की कोई भी वस्तु अग्नि के माध्यम से अर्पित की जानी चाहिए। अतएव बरकासुर केदारनाथ गया और उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। शिव जी के नाम पर अग्नि प्रज्वलित करके उसने उन्हें संपन्न प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके अपने शरीर से मांस काट काट कर शिव जी को अर्पित करना प्रारंभ किया। यह तमोगुण में उपासना का एक उदाहरण है। भगवत गीता में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। कुछ यज्ञ सतोगुण में होते हैं, कुछ रजोगुण में होते हैं, कुछ तमोगुण में होते हैं। जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अतः भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं और उपासनाएं भी होती हैं, किंतु परम तपस्या कृष्ण भावनामृत परम योग तथा परम यज्ञ है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। हृदय में सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना ही परम योग है और संकीर्तन यज्ञ करना परम यज्ञ है। तो ये जो बताया ना यहाँ पे तमोगुण उपासना का उदाहरण है कि अपना मांस काट काट कर शिव जी को उसने अर्पित करना प्रारंभ कर दिया। तो ये चीजें आजकल भी होती हैं। और अगर आजकल कोई अपना खुद का मांस नहीं काटता है तो वो बेजुबान पशु पक्षियों की बलि दे देता है कि आपका काम करेंगे, कबूतर ले आओ, मुर्गा ले आओ, कबूतर ले आओ, बकरी ले आओ। तो इस वे में भी लोग मतलब कहते हैं कि खून चढ़ाना, ये चढ़ाना, तो ये भी तमोगुनी पूजा में ही आएगा कि भले ही आप अपना मांस नहीं काट रहे हो, काट के दे रहे हो, बट किसी बेजुबान इनोसेंट प्राणी का तो कर ही रहे हो ना, तो ये भी गलत है, ये भी तमोगुनी पूजा में ही आएगा। भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं के उपासक अपनी बुद्धि खो बैठे हैं, जैसे कि इस अध्याय में आगे प्रकट होगा। बृकासुर एक निम्न कोटि के भौतिक उद्देश्य के लिए शिव जी को संतुष्ट करना चाहता था। वह उद्देश्य वास्तविक हित से रहित और अस्थायी था। तमोगुनी व्यक्ति अथवा असुर देवताओं से ऐसे वरदानों को स्वीकार करा लेते हैं। तमोगुण में इस यज्ञ से एकदम विपरीत भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की उपासना की प्रणाली अर्चना विधि है, जो अत्यंत सरल है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों से कुछ फल, एक पुष्प अथवा थोड़ा सा जल भी स्वीकार कर लेते हैं, जिसे धनी अथवा निर्धन व्यक्ति कोई भी इकट्ठा कर सकता है। वैसे जो धनवान है उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे थोड़ा सा जल, फल का टुकड़ा अथवा एक पत्ता भगवान को अर्पित करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हैं तो जिनकी कृपा से हम खा रहे हैं उनको हम क्यों सिर्फ पानी और पत्ता दे दें? हमें उनको भी अच्छे से ऑफर करना चाहिए ना, क्योंकि उनकी कृपा से हम लोग खा रहे हैं। एक धनवान व्यक्ति को अपने पद के अनुसार भेंट करनी चाहिए, किंतु यदि व्यक्ति भक्त निर्धन हो तो भगवान अत्यल्प भी स्वीकार कर लेंगे। भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की उपासना इतनी सरल है कि इस जगत में कोई भी कर सकता है, किंतु जैसा कि वृकासुर ने प्रदर्शित किया था कि तमोगुण में उपासना न केवल अत्यंत कठिन तथा कष्टपूर्ण है, अपितु इस समय का निरुद्देश्य अपव्यय है। अतः श्रीमद् भगवत गीता का कथन है कि देवताओं के उपासक बुद्धिहीन है, उनकी उपासना की प्रणाली अत्यंत कठिन है तथा साथ ही प्राप्त होने वाले फल स्थिर और अस्थायी है। यद्यपि बृकासुर ने अपने यज्ञ 6 दिनों तक जारी रखा था, किंतु वह अपने उद्देश्य शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन में असफल रहा। वह उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता था ताकि वो उनसे वरदान मांग सके। यहाँ भक्त तथा असुर के मध्य एक विरोध स्पष्ट होता है। भक्त को यह विश्वास होता है कि भक्ति में वह श्री मूर्ति को जो कुछ भी अर्पित करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं, किंतु असुर अपने आराध्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, जिससे कि वह कोई सीधे सीधे कोई वरदान मांग सके। किंतु एक भक्त भगवान विष्णु अथवा कृष्ण की उपासना किसी वरदान की प्राप्ति के हेतु नहीं करता है। अतः वे भक्त को अकाम अर्थात इच्छाओं से रहित तथा एक अभक्त को सर्वकाम यानी प्रत्येक वस्तु की इच्छा रखने वाला कहते हैं। 7वें दिन असुर वरकासुर ने निश्चय किया कि शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसे अपना सिर काटकर अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार
उसने समीपस्थ जलाशय में स्नान किया और शरीर तथा केश सुखाए बिना ही अपना सिर काटने के लिए तत्पर हो गया। वैदिक प्रणाली के अनुसार बलि चढ़ाए जाने वाले पशु को पहले स्नान कराया जाता है, जब वो गीला गीला ही रहता है तभी उसकी बलि दे दी जाती है। जब असुर इस प्रकार अपना सिर काटने को उद्यत हो रहा था, तब शिवजी अत्यंत दयार्द हो उठे, मतलब तरस आ गया भगवान जी को। आशुतोष है वो, बुरा लगा उनको कि बेचारा मर रहा है, और प्रसन्न भी हो चुके थे भक्ति से, नो डाउट। यह दयार्द्रता सतोगुण का लक्षण है। अभी ये जो शिव जी का जो लक्षण बताया जा रहा है, ये शिव जी का बताया जा रहा है कि ये जो दया वाला भाव शिव जी के अंदर आया, ये एक्चुअली सत्वगुण का एक संकेत था, सत्वगुण का लक्षण है। शिव जी को त्रिलिंग कहते हैं, अतएव उनके द्वारा दयालु प्रकृति का प्रकाश सत्वगुणी है। यह दयालुता समस्त जीवों में उपस्थित है। शिव जी की दयालुता इसलिए जागृत हुई क्योंकि वह असुर यज्ञ की अग्नि में अपने मांस की आहुति दे रहा था। यह स्वाभाविक दयालुता है। यदि कोई सामान्य आदमी को किसी को आत्महत्या करने पर तुला देखता है, तो उसका कर्तव्य है कि उसको बचाने के लिए प्रयास करे। वह अनायास ही ऐसा कर देता है, उससे विनती करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतएव जब असुर को आत्महत्या से रोकने के लिए शिव जी यज्ञ की अग्नि में प्रकट हुए, तो यह उस पर महान अनुग्रह की दृष्टि से नहीं था। शिव जी के स्पर्श से असुर आत्महत्या करने से बच गया। उसके शरीर के घाव तत्काल ही भर गए और उसका शरीर पूर्ववत हो गया, पहले की तरह मतलब हो गया। तब शिव जी ने असुर से कहा, प्रिय वक्रासुर, तुम्हें सिर काटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मुझे ज्ञात नहीं है कि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए अपना सिर क्यों काटना चाहते हो। मैं तो केवल थोड़े से जल की भेंट चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाता हूँ, क्योंकि शिव जी को भी जल चढ़ाते हैं ना। तो वास्तव में वैदिक प्रक्रिया के अनुसार मंदिर में रखा लिंग अथवा शिव जी की मूर्ति की उपासना केवल गंगा जल चढ़ाकर ही की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके सिर पर गंगा जल चढ़ाने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। साधारणतः भक्त गंगा जल तथा बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, जिन्हें विशेष रूप से शिव जी और दुर्गा देवी पर चढ़ाने का विधान है। बेल का फल भी शिव जी पर चढ़ाया जाता है। शिव जी ने वृकासुर को विश्वास दिलाया कि वे अत्यंत सरल उपासना विधि से संतुष्ट हो जाते हैं, फिर वो अपना सिर काटने के लिए उत्सुक क्यों था? अपने शरीर के टुकड़े करके वह आग में आहुति देने का कष्ट क्यों उठा रहा था? इतने कठोर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। दया तथा सहानुभूति के कारण शिव जी उसे कोई भी वर देने के लिए तैयार हो गए थे। जब शिव ने असुर से वर मांगने को कहा, तब उसने एक अत्यंत भयंकर तथा निंदनीय वर मांगा। वह असुर अत्यंत पापी था तथा पापी लोगों को यह ज्ञात नहीं होता है कि श्री मूर्ति से किस प्रकार का वरदान मांगना चाहिए। अतएव उसने शिव जी से वरदान मांगा कि उसे ऐसी शक्ति का वर दें कि यदि वह किसी के सर पर हाथ रखे तो उसका सिर फट जाए या फिर वो व्यक्ति ही मर जाए। श्रीमद् भगवद गीता में असुरों को दुष्कृतन अथवा दुष्कर्म कहा गया है। कृति का अर्थ होता है अत्यंत योग्य, किंतु जब उसमें दुष् उपसर्ग लगता है तब इसका अर्थ निंदनीय हो जाता है। श्री भगवान की शरण में आने के स्थान पर दुष्कृतन निंदनीय भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी भौतिक वैज्ञानिकों के रूप में असुर घातक अस्त्रों की खोज करते हैं। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन मानव की मृत्यु से रक्षा करने वाली किसी वस्तु की खोज के द्वारा नहीं कर सकते हैं। उनके स्थान पर वे ऐसे अस्त्रों की खोज करते हैं जो मृत्यु की प्रक्रिया की गति को तीव्र कर देते हैं। शिव जी कोई भी वरदान देने में सक्षम है। वह असुर उनसे मानव समाज के लिए हितकारी की कोई वस्तु भी मांग सकता था, किंतु उसने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे फौरन ही उसकी मृत्यु हो जाए। शिव जी असुर के उद्देश्य को समझ सकते थे। उनको खेद था कि उन्होंने असुर को उसके अभी वरदान देने का आश्वासन मतलब प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे को वरदान दे दूंगा। वे अपने वचन को वापस नहीं ले सकते थे, किंतु उन्होंने अपने हृदय में इस बात का अत्यंत दुख था कि मानव समाज के लिए इतना संकट में वरदान वो उसको देने वाले हैं। यहीं तक रखेंगे, कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 413 से। लेस देन 1 मिनट बचा है। सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण